मेरा नाम प्रकाश यादव है। कहाँ से आए हैं सर? मैं विदर्भ अकोला जिला से आया हूँ। सर ये आपको क्या प्रॉब्लम क्या है सर? 3-4 साल हो गए पैरालिसिस है। अटैक आया था, अच्छा, जब से यही हाल है। कहाँ कहीं दिखवाया था सर? बहुत जगह दिखाया लेकिन कोई असर नहीं है। मतलब कि अगर बेसिकली डॉक्टर लोग क्या बोल रहा था सर? एक्सरे करवाया होगा? डॉक्टर लोगों ने बोला कि भाई नस में फॉल्ट है, दिमाग के नस में। लकवा के मरीजों को आहार विहार क्या होना चाहिए, तो उस पर मेरा अपना विचार है। आहार विहार जनरली जो जीवन में रहता है उसी तरह का रहना चाहिए। थोड़ा सा मरीज के लिए विशेष बात आती है तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि आहार विहार में 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। निर्जीव खाना कितना आपको पोषण देगा, ये बात आप जानने के लिए अगर एक उबाला हुआ चना ले जाकर खेतों में बो दें तो क्या होगा आप बता पाएंगे। तो निर्जीव खाना और अमृत खाना दोनों अलग है, इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरा नारा है कि अमृत खाओ अमर हो जाओ। तो मैक्सिमम खाना एक लकवा के मरीज को अमृत खाना देना चाहिए, मृत खाना नहीं देना चाहिए। अब वह जीवन भर मृत खाना खाया है तो उसको एक आदत सा है, तो उस आदत को तो बरकरार रखना पड़ेगा। तो मैं उस विषय में पहला बात कहता हूं कि सवेरे उठ करके अगर बन सके तो जवांगू या गेहूं आंगू, जवांगू किसको कहते हैं और गेहूं आंगू किसको कहते हैं, ये बात आपको जानना चाहिए। गेहूं को जो जमीन में डाल देते हैं तो वह 7-8 दिन में हरा हो जाता है और ऊपर की तरफ अपना पत्ता फेंक देता है। उस पत्ते को उखाड़कर उसका रस निकाला जाता है और उस रस को दिया जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा पोषण तत्व की मात्रा होती है। और मैक्सिमम लकवा के पेशेंट जो हैं वो बीपी के शिकार होते हैं या तो शुगर के मरीज होते हैं। तो बीपी और शुगर के होने का कारण उसके शरीर की विकृति होती है। तो नए ऑर्गनों के नए रूप में नए क्रिस्टल मिलने के लिए पहले आंगू देना चाहिए सवेरे सवेरे मुंह हाथ धो करके। और जब आंगू देंगे तो उसके पोषण तत्व बहुत मिल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम जल ही वो हो, 100 ग्राम को ही देना चाहिए। तो सवेरे का आहार ये होना चाहिए। और सूर्य जब लाल हो उसी समय ये आहार लेना चाहिए। मुँह हाथ धो करके, कुल्ला कलाली करके, पैखाना से निवृत्त होकर और उसको ये आहार देना चाहिए। इस आहार को देने से उसकी कैलोरीज बहुत मेंटेन हो जाती हैं और इसमें फैट की मात्रा भी नहीं होती। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के विकृत और टूटे हुए अंगों को बनाता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा देने के लिए पल्स, कार्बोहाइड्रेट गेहूं, जौ, बाजरा, जो अनाज आते हैं उनको बहुत महीन पीस कर नहीं, थोड़ा मोटा ही पीस कर और बहुत ज़्यादा सेक कर नहीं, अन्न कच्चा, उसको पका हुआ देना चाहिए। वो अग्नि में जला हुआ भाग उसके अंदर ना जाए, ये बात ध्यान में रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आटे के छोटे छोटे पिंड जल में उबाल कर और तब उसको चपटा करके देना सबसे श्रेयस्कर होता है। और उसे अगर दाल में डाल दिया जाए जिसमें प्रोटीन की मात्रा होगी तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। इसलिए पालक, मुनगा, ब्रोकोली
अनार, फालसा, अंगूर, हल्दी, सेव, पपीता, संतरा, चेरी, तरबूज, खरबूज उस पेशेंट को फल में उसके बाद देना चाहिए, जो अमृतान्न होगा। ये अमृतान्न लेने का तरीका है। अब बात आ गया दूध देने की बात। उसके बाद फिर लिक्विड फॉर्म में ही दूध देना चाहिए, और दूध देने के लिए पहला काम करना चाहिए, उस आदमी का वेट समझना चाहिए। 10 केजी पर एक जवा, अर्थात अगर उसका 60 किलो वजन है तो 6 जवा और 2 जवा उसमें और जोड़ा जाएगा। 8 जवा लहसुन की मोटी तुरियां लेकर उसको छील लिया जाए, और छीलने के बाद उसकी पतली एक झिल्ली होती है उसको भी उतार लिया जाए, उसे 2 दाल किया जाए, और जितना दूध हो उतना पानी की मात्रा डालकर गर्म किया जाए, और गर्म करने पर जो दूध बचता है उसको छान लिया जाए, और छान करके उस लहसुन को हटा दिया जाए, और वो एक आहार दिया जाए। तो जब इस तरह का आहार देने लगेंगे तो उसकी रिकवरी रेट बहुत हाई हो जाएगी, बहुत ढंग से वो सेल्स को मुलायम कर पाएगा। दोपहर का आहार खाना है, तो खाने के लिए जब खाना खाने बैठे तो वो बहुत महीन सलाद लेकर चावल में डालकर, चूंकि मान तो निकल जाता है, चावल में डालकर थोड़ा सेंधा नमक डालकर, हरा मिर्चा डालकर खाया करे, तो उसमें भी पोषण तत्व उसको मिल जाएंगे। अब आ गया शाम का आहार। शाम के आहार के लिए सबसे अच्छा चीज है नारियल। नारियल का पानी, जिसमें लवण की मात्रा काफ़ी होती है, और उस लवण से उसके ब्रेन के रिपेयरिंग बहुत बढ़िया होगा, तो नारियल का पानी बढ़िया दिया जाए। एक नारियल का पानी हो सके तो अगर हरा नारियल है तो उसको केस को गार कर निचोड़ कर भी दिया जा सकता है, वह तेल भी बुरा नहीं होता। वो तेल भी उसके पैखाने को स्नेहन करेगा, और स्नेहन के कारण उसका मल रुकेगा नहीं। फिर आती है शाम की बात। तो शाम के आहार में खीरा को हटा देना चाहिए, और मूली जैसा चीज, मूली अपने आप में एक औषधि है, परमो औषधि है, जो बहुत ब्लड के सेल्स को क्लियर करती है। तो उसका मूली के पत्ते का साग, मूली की चटनी जिसमें नींबू डाला गया हो, नींबू में भी एक तरह की खट्टा नहीं है, वो उसमें साल्ट होता है, तो उसको डालकर, और पतली फुल्कियाँ जो जली ना हो, न कच्ची हो, वैसी फुल्कियाँ उसको दी जा सकती है। अगर उसको लेने में ये तीता खाने वाला या नमकीन खाने वाला आदमी है, सेंधा नमक के साथ उसको बनाकर आहार दिया जा सकता है। जब देने लगेंगे तो उसके अंदर पोषण की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और मल शोधन भी उसका सही होगा। देखना इतना ही है कि एक आदमी जब पैरालाइज होता है तो उसको B12 विटामिन की ज़रूरत होती है। ओमेगा 3 का भी व्यवस्था करना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए कि जो सलाद वलाद बनाए उसमें 1 चम्मच अलसी का बीज का पाउडर जो भूनकर बनाया गया हो उसके ऊपर डाल दिया जाए तो ओमेगा पूरा होगा। हाँ, मांसाहारी लोगों के लिए एक बात आता है कि रेहू मछली का सिर जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा ओमेगा होता है उसको दिया जाता है, तो मछली का सेवन ज़्यादा कराया जाता है।
ये आहार क्रिया पर मेरा विचार था और लोगों के विचार से थोड़ा हट के था। अब अगले बार मैं पूरी मात्रा के साथ इस विषय पर एक ब्यौरा आपको प्रदान करूंगा, जिस ब्यौरा के अंदर कब कब खाना देना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना चाहिए, आहार क्रिया का सबसे बड़ा फार्मूला ये है कि हर एक खाने में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। 6 घंटे के बाद ही खाना पच पाता है, 6 घंटा के बाद ही खाना लेना चाहिए। तो 6 3 18 3 बार आहार लेना चाहिए। हाँ, बीमार है इसलिए उसको लिक्विड आहार, लिक्विड प्रोफाइल जो दिया जाता है वो उसके मध्याह्न में आता है, उसको आप दे करके उसको पूर्ति कर सकते हैं। हाँ, मांसाहार वालों के लिए एक अलग ही ब्यौरा होगा और शाकाहार वालों के लिए अलग व्यवहार होगा, जिसमें विटामिन डी, मैक्सिमम विटामिन डी, विटामिन B12 की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जिसकी दवाएं भी लोग दे देते हैं। तो दवा न देकर आहार से कैसे पूर्ति की जाएगी, 100 ग्राम में कितना मात्रा होता है किसी किसी आहार में, वो पूरा ब्यौरे के साथ में एक चार्ट बना के आपको दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि संतुलित एक लकवा का रोगी का क्या आहार होना चाहिए और समय क्या होना चाहिए। इस वाणी के साथ आज मैं वाणी विश्राम देता हूँ। ये एक मेरा रोगी है जो मेरे चिकित्सा में भय खा गया, मारा, ये आया था सौराष्ट्र से और चला गया। वो अभी केवल पेट भर ही पूरा करा पाया था, पेट के लिगामेंट्स, पेट के कंस्ट्रक्शन को मैंने पूरा किया। इस वाणी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर अगले आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।